नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, इंडिया न्यूज प्राइम टाइम। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। घाटी में सेना के शौर्य ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का बड़ा प्लान फेल कर दिया है। जम्मू के नगरोटा में आज सुबह तड़के करीब 4:45 बजे हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। नगरोटा टोल प्लाजा के पास आतंकियों और सेना के बीच करीब 3 घंटे तक मुठभेड़ चली है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सामा सेक्टर के जरिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत में घुसे थे। इसके बाद वो चावल की बोरियों से लदे एक ट्रक में सवार होकर पुलवामा के शोपियां जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान आतंकियों ने पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके बाद सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मारे गए आतंकवादियों में से एक आईईडी एक्सपर्ट भी था। सूत्रों की माने तो आतंकवादी पंचायत चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। घाटी में जैश के 4 आतंकियों का सफाया। पाकिस्तानी आकाओं का डर्टी प्लान फेल। पंचायत चुनावों में थी धमाकों की साजिश। आतंकी हमले पर क्यों चुप है गुपकार ग्रुप? बाजवा और इमरान की साजिश का पर्दाफाश। पीओके में आतंकी आकाओं की बड़ी मीटिंग। कश्मीर को दहलाने की कोशिश में लश्कर और जैश। अब आतंकियों पर होगा आखिरी प्रहार। रऊफ और मसूद अजहर का काउंटडाउन शुरू। सेना विजयी भव। इतना ही नहीं, जम्मू श्रीनगर हाईवे के नगरोटा टोल प्लाजा पर जिन 4 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, उनका ताल्लुक खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से था। सूत्रों की माने तो आतंकवादियों ने सामा सेक्टर के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की और फिर चावल से लदे ट्रक पर सवार होकर शोपियां जाने की फिराक में थे। कश्मीर में 28 नवंबर से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और आतंकी इन चुनावों के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम। सेना ने फेल किया जैश का डर्टी प्लान। पंचायत चुनावों में थी धमाकों की साजिश। रऊफ लाला ने की थी हमलों की प्लानिंग। वो हथियार हैं जो आतंकी जो है अपने साथ लाए थे। ये आप देखेंगे तो ये यूबीजीएल ग्रेनेड हैं, हैंड ग्रेनेड हैं और बाकी जो उनके पास आरपीजी शेल थे वो थे, जिसका इस्तेमाल करके आतंकियों ने यहां तक पहुंचे थे और यहीं से उनके मंशा कश्मीर पहुंचने की थी। गुरुवार सुबह घाटी में लोगों की नींद गोलियों ने खोली। जम्मू के नगरोटा में गुरुवार सुबह हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। नगरोटा टोल प्लाजा के पास हुआ एनकाउंटर 3 घंटे चला और इन 3 घंटों में ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। जम्मू कश्मीर के आईजी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सामा सेक्टर के जरिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद वो चावल की बोरियों से लदे एक ट्रक में सवार होकर पुलवामा के शोपियां जा रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव के चलते चौकसी काफी कड़ी है, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर ये आतंकी पकड़े गए। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। अब ये समझिए कि आतंकी पकड़े कैसे गए। गुरुवार सुबह 4:45 पर आतंकियों को ले जा रहे इस ट्रक को जांच के लिए नगरोटा वन टोल प्लाजा पर रोका गया। उसी दौरान ट्रक में छिपे आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया।
आतंकी हमला होते ही पुलिस ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया। हमले की जानकारी मिलते ही पास की पोस्ट पर तैनात सेना भी तुरंत वारदात की जगह पर पहुंच गई और आतंकियों के खिलाफ पोजीशन ले ली। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। करीब 3 घंटे चले मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने कई बार ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक को चारों ओर से घेरे हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया और हैवी फायरिंग कर उन्हें ट्रक में ही ढेर कर दिया। तस्वीरों में आप फायरिंग की आवाज साफ सुन सकते हैं। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 4 जवान जख्मी हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे। ये आतंकी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई। 11 AK-47 राइफल्स, उसके बाद पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड, UBGL और तमाम तरह के हथियार और उसके साथ साथ सैटेलाइट फोन की मदद से आतंकी जो हैं यहां पहुंचे थे। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के दाखिल होने की जानकारी बुधवार को ही सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से साझा कर ली थी। ऐसे में पुलिस की टीम तैयार थी। जम्मू के आईजी मुकेश कुमार सिंह की अगुवाई में SSP श्रीधर पाटिल और SP नरेश सिंह ने पूरे एनकाउंटर को खुद अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक रऊफ बीते कुछ दिनों से शक्करगढ़ लॉन्चिंग पैड में मौजूद फिदायीन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ये भी बताया गया है कि घुसपैठिए 4 और 2 के ग्रुप में थे। हालांकि इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इतना नहीं, सेना ने आज घाटी में जिन 4 आतंकवादियों को मार गिराया उनका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से था। यह आतंकी संगठन कश्मीर के साथ साथ देश के कई इलाकों में आतंकी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला का हाथ बताया जा रहा है। घाटी में आतंकी हमलों के पीछे मसूद अजहर। मसूद का भाई रऊफ है हमले का मास्टरमाइंड। पीओके में बैठे आतंकी आका रच रहे हैं साजिश। सामा सेक्टर के पास देखा गया था रऊफ लाला। अभी बात पुख्ता हो चुकी है कि एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकियों का ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से था। ये 4 आतंकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के दौरान बड़े हमले की फिराक में थे। इसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने रची थी। चारों ने मंगलवार की रात भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी। जिस प्रकार का असला और बारूद इन आतंकियों से मिला है, उससे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आए थे। 11 AK-47 राइफल्स, सैटेलाइट फोन्स और उसके अलावा बाकी असला साफ जाहिर करता है कि इनका मंसूबा कुछ बहुत ही ऊंचा करने का था। सूत्रों के मुताबिक रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सामा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में देखा गया था। उसने इसी साल 31 जनवरी को ऐसी घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बन टोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है और खास करके उनका जो लोकल सपोर्ट सिस्टम उन्होंने जो डेवलप किया था और जिनके साथ है वो आतंकवादियों को हथियार और आर्थिक सहायता पहुंचाते थे, वो सारे भी अब हमारे इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ना तो घुसपैठ कराने में सक्षम हो पा रहा है, ना ही वो वहां पर उनको लोकल सपोर्ट देने की उनमें हिम्मत बची हुई है। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी सेना और बीएसएफ की चौकसी के चलते पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। बीते कुछ वक्त से ही सेना ने घाटी में टॉप आतंकी कमांडर्स को ढेर किया है।
मसलन बुरहान मानी 8 जुलाई 2016, जाकिर मूसा 23 मई 2019, रियाज नायकू 6 मई 2020, फारूक अहमद 29 मार्च 2019 और डॉक्टर सैफुल्ला 1 नवंबर। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना इस ताक में थी कि फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ को अंजाम दिया जाए, और हुआ भी वैसा ही। फिलहाल आर्मी घाटी के अलग अलग इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि कुछ और आतंकी घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अजय जांडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। और इस ऑपरेशन पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे जम्मू, जहां पर हमारे संवाददाता अजय जांडियाल मौजूद हैं। अजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और हाल ही में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसने किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस हमले में भी जैश ए मोहम्मद का हाथ आ रहा है, इस हमले में भी हाफिज सईद के भाई रऊफ लाला का हाथ आ रहा है। मनोज जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की बयानबाजियां होती हैं, उससे दो ही चीजें साबित होती हैं कि पाकिस्तान के एक तरह से वैसा है जैसे हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। सिर्फ यही बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो इमेज बन चुकी है उसे कहीं ना कहीं सुधारने के लिए जो है पाकिस्तान इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, मगर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यही है कि आज भी पाकिस्तान में जो टॉप कमांडर है आतंकियों के जो सरगना है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो रऊफ लाला हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या बाकी और हो, ये सारे पाकिस्तान में ही रहते हैं और वहीं से पूरा आतंक का नेटवर्क जो है वो चलाते हैं। और पाकिस्तानी सरकार की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान को चुनाव जीतने के लिए यही लोग मदद करते हैं, और यही इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादी जो सरगना है यही वहां पर सरकार चलाते हैं। मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां यहां पर हर तरीके की तैयारी करके रखे हुए हैं। बीती रात भी जब आतंकियों ने घुसपैठ की, उसके बाद से उन्हें ट्रेस किया जा रहा था, और जैसे ही आतंकी जो हैं इस इलाके में पहुंचे हैं, 3 बजे के करीब इन्होंने विजयपुर का इलाका, एक टोल प्लाजा आता है, वो क्रॉस किया था 3:44 पर। उसके बाद ये यहाँ 5 बजे करीब पहुंचा और उसी दौरान यहाँ पर एनकाउंटर में इन्हें मार गिराया गया है। अजय, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हाल के कुछ दिनों में इस तरह की घटना बढ़ी है, और जम्मू कश्मीर में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि इन पंचायत चुनाव पर सबसे ज्यादा नजर तमाम जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की उनकी तो है, लेकिन उससे ज्यादा नजर पाकिस्तानी सेना की है, पाकिस्तानी आवाम की है, वहां के राजनेताओं की है, वहां की राजनीति की है, कि वो किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के इन चुनाव में कोई बड़ी हिंसा को वह अंजाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, और इसी तरह वजह से जो है इस बड़ी घुसपैठ और इस बड़ी जो है कंसाइनमेंट जो हथियारों की थी उसे कश्मीर में पहुंचाया जा रहा था। यही हमारे सूत्रों से जो बात हुई है उनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में हथियार लेकर आतंकी घुसपैठ करके नहीं आ सकते थे, मगर इसे इसलिए मुमकिन बनाया गया कि किसी भी तरीके से कश्मीर में, क्योंकि आतंक का नेटवर्क लगातार खत्म हो रहा है और इसीलिए उसे वापस कहीं ना कहीं सरवाइव करवाने के लिए, और खासतौर पे डीडीसी चुनावों से ठीक पहले इस तरह के आतंकी, खासतौर पे आपको बताऊं जो सूत्र बता रहे हैं, ये आतंकी जो मार गिराए गए हैं इनमें जैश ए मोहम्मद के कमांडर थे, और ये वो लोग थे जिनको अत्याधुनिक आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज आईडी जो बनाने का, जो विस्फोटक बनाने का, जिसमें ये बड़े धमाके कर सके, ये इनको ट्रेनिंग थी और ये बड़े एक्सपर्ट थे। और यही वजह है कि ये लोग इन खास जो 4 आतंकी थे इनको यहां पर पहुंचाया जा रहा था इन हथियारों के साथ। इनसे जो मटेरियल मिला है, आरडीएक्स मिला है, और ज्यादातर आरडीएक्स और लिक्विड जो एक्सप्लोजिव है वो सारी चीजें, जिसे टीएनटी कहा जाता है, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल में थी और डेटोनेटर इनसे मिला है, जो साफ दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में कहीं भी एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर समय रहते सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने इन्हें कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया है। एक सवाल अजय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब तक वहां पर सरकार नहीं है, सब कुछ प्रशासन के हाथ में है, उपराज्यपाल सब कुछ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं तो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के मूल में क्या है, यहाँ की जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती है, इसके मूल में क्या है? क्या चुनाव है, क्या राजनीति है, क्या राजनेता है? देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से खून देख रहा है, हिंसा देख रहा है, और
खासतौर पे कश्मीर की अगर बात करें तो वो लोग भी उब चुके हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े। आप अगर 90 के दशक को देखें, उसके बाद से लगातार क्या हो रहा था, जो भी बच्चा 10 साल के बाद उम्र का होता था, उसकी पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं, प्राथमिकता तो नहीं कहूंगा मगर उसी सोच ऐसी बन जाती थी कि वो आतंकी संगठन उसे रिक्रूट कर लेते थे और फिर उसका इस्तेमाल आतंकी के तौर पर जो है वो किया जाता था। वो पाकिस्तान जाता था, वापिस आता था और फिर आतंकवादी बनकर यहाँ पर सुरक्षा बलों और आम लोगों के खिलाफ खून खराबा करता था। मगर अब वो चीज बदल चुकी है। अब जब से यहाँ पर चुनाव होना शुरू हुए, जब अब लोकल बॉडी चुनाव भी हो रहे हैं, हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें अभी मौजूदा हालात की, तो लोकल बॉडी चुनावों में जो जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वो बताता है कि किस तरीके से लोग भी चाहते हैं, उब चुके हैं इस चीज से कि कितनी जानें और जाएंगी, क्योंकि लाखों लोग इस जो आतंक के खेल में जो है पाकिस्तान का जो नंगा नाच है उसमें वो अपनी जान गंवा चुके हैं, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हों। इसलिए लोग भी चाहते हैं कि वो भी कम से कम अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता सकें। और कई बार हमने देखा है कि लोग पाकिस्तान से ये गुहार लगाते हैं कि भाई बंद करो इस खूनी खेल को। आप देखें क्यों, आज देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ समय में 370 टूटने के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से वहां पर जो लोग आवाज उठाते थे पाकिस्तान के नाम को लेकर, अब वो लोग गायब हो चुके हैं। उनको या तो अरेस्ट कर लिया गया है या वो लोग कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट थे वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो ये सारी चीजें एक बड़ा असर डाल रही हैं इस पूरी सियासी जो इलेक्शन हो रहे हैं सियासत पे, और उसके साथ साथ आम लोगों के जहन पे कि उनको भी एक मौका मिलेगा। इसीलिए कश्मीर में अगर पिछले कई सालों के मुकाबले देखेंगे तो कई IAS, कई IPS, कई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब चयन हुआ है, काफी लोगों का चयन हुआ और अच्छे और बढ़िया संकेत भी वहां पर देखने को मिले हैं। शुक्रिया करेंगे हम अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जो आज आतंकवादी मारे गए हैं उनकी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा है। खबरों की माने तो पाक आर्मी के मुखिया बाजवा ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल के कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट बैठक की है, जिसमें भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नया टेरर प्लान बनाया गया है। सूत्रों की माने तो पाक सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर एक बड़े कुछ घटना को अंजाम देने वाली है, वो भी खासकर इस ठंड के मौसम में। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टेरर प्लान। कश्मीर को दहलाने की नई आतंकी साजिश। पाक सेना का भारत के खिलाफ डर्टी प्लान। LOC पर घुसपैठ की फिराक में आतंकी फौज। लश्कर, जैश, हिजबुल की नई आतंकी टीम। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाक आर्मी और आतंकी संगठनों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो पाक आर्मी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक नया और खतरनाक प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो बाजवा ने घाटी में एक्टिव आतंकी कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के सीनियर कमांडर शामिल हुए थे। इस बैठक में कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान भी था, जो इस वक्त घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछली 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और धारा 35A के अवसान के बाद से ही वहां पर काफी बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश पिछले 1 साल से जारी है कि कश्मीर में किसी तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दें और वहाँ की जो अमन चैन और दूसरी जो परिस्थितियां हैं उनको वो बदलने की कोशिश करते हैं।